नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने हाल ही में वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राम रणविजय सिंह। ठीक है, तो डॉक्टर राम रणविजय सिंह वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू नल कनेक्शन देने के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है महासमुंद। ठीक है, तो महासमुंद जिला घरेलू नल कनेक्शन देने के मामले में छत्तीसगढ़ का पहला जिला है, या कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ जिला है। जितने भी घर हैं हाउस होल्ड से, सबके घर में नल का कनेक्शन पहुंच गया है। आपको पता हो कि प्रधानमंत्री नल जल मिशन देश में लागू है, और इसके तहत देश का प्रत्येक घर जो नल है उससे जोड़ा जाना है। 24/7 जो वाटर सप्लाई है वो हो सके। ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कम से कम पीने का शुद्ध पानी नियमित समय पर तो जरूर पहुंच सके, ऐसी कोशिश है हमारे प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ में भी नल जल मिशन लागू किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बालिका और महिलाओं से छेड़छाड़ और रेप आदि के आरोपियों को शासकीय सेवाओं से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने बालिकाओं, महिलाओं आदि से छेड़छाड़, रेप आदि के आरोपियों को, यानी आरोपियों को जिनके ऊपर आरोप लगा मात्र है, वो भी अब शासकीय सेवाओं की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, और शासकीय सेवाओं से पूर्णतः उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। आरोपियों को याद रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर FIR हो गई है, केस चल गया है, तो वो फिर क्या नहीं कर पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोनों ही दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को ही याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, ताकि शिक्षा के माध्यम से जो भी बेहतरी है पूरे विश्व में वो लाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश से न्यायिक सहयोग के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर से। तो सिंगापुर से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समझौता किया है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के मुख्य परिचालन प्रबंधक का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका सही जवाब है श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने रेलवे के मुख्य परिचालन प्रबंधक का कार्यभार संभाला है। इस समय रेलवे बोर्ड की चेयरमैन कौन है? शिखा सिन्हा वर्मा है। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ट्रांसजेंडरों को सार्वभौमिक पेंशन योजना में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है झारखंड। तो झारखंड में ट्रांसजेंडरों को सार्वभौमिक पेंशन योजना में शामिल कर लिया गया है, तो ये एक बड़ी बात है ट्रांसजेंडरों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है इटली। इटली में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसका सही जवाब पता चल सके। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला UPI ATM किस शहर में लॉन्च किया गया है?
इसका सही जवाब है मुंबई। ठीक है, तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम मुंबई में लॉन्च किया गया है। जापान की कंपनी हिटाची उसके सहयोग से ये कार्य किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और माना जा रहा है कि जैसे ये सक्सेस होगा वैसे वैसे डेबिट कार्ड की आवश्यकता खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। अब देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। पहला प्रश्न है, डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से नवाजा गया, वे किस जिले में पदस्थ हैं? तो इसका सही जवाब है अंबिकापुर या सरगुजा जिला। ठीक है, डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से नवाजा गया और वो अंबिकापुर में बामनपाड़ा जो है वहाँ पे जो सेजस स्कूल है, स्वामी आत्मानंद स्कूल, वहाँ पे वो प्राचार्य हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय या छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है श्री महेंद्र छावड़ा। श्री महेंद्र छावड़ा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। अभी हाल ही में हज कमेटी की एक न्यूज़ आई थी जिसमें मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसा के जितने भी शिक्षक हैं उनको सम्मानित किया गया था, है ना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो उसी अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में और श्री महेंद्र छावड़ा पहुंचे हुए थे। ठीक है, तो इनको याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 52। तो 52 शिक्षकों को जो है राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कर दिया गया है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर। तो इसको याद रखिएगा कि 52 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र और जीवामृत क्या है? तो इसका सही जवाब है ये जैविक कीटनाशक है। ब्रह्मास्त्र और जीवामृत छत्तीसगढ़ के जो गौठान हैं उनमें निर्मित जैविक कीटनाशक है और ये जो जैविक कीटनाशक बनाया जा रहा है ये गोमूत्र से बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी तक आपने कंपोस्ट खाद और जैविक खाद के बारे में सुना था जो कि गोबर से बनाया जा रहा था, जबकि गौमूत्र की भी खरीदी अब की जा रही है, तो उससे जैविक कीटनाशक बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला AI द्वारा संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली का नाम क्या है? तो इसको याद रखना है कि ये आपका AI है, यहाँ पे A की जगह ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है इंद्रजाल। तो दुनिया का पहला AI द्वारा संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली जो है इंद्रजाल है और ये भारत का ही है जो एंटी ड्रोन प्रणाली हमने विकसित की है, इंद्रजाल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आयरन डोम जो है एंटी जो मिसाइल प्रणाली है ये इजराइल की है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक कौन बनी हैं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। डॉक्टर वसुधा गुप्ता जो हैं आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक बनी हैं। ठीक है, तो इनका नाम